पड़ोसन को सास बना ले। अरे बहू, सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो तो थोड़ी जान में जान आए। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। और सुन रिया, मसाला चाय बनाना, अदरक और काली मिर्च थोड़ा तेज ही रखना, तब जाकर आराम मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मुझे पता है सर दर्द के लिए कौन सी चाय बनाई जाती है। आप बस आराम से बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आई। 5 मिनट बाद रिया चाय लेकर सासू माँ के पास जाती है। बेचारी शकुंतला देवी हाय हाय करते बिस्तर से उठती है और जैसे ही पहली सिप मुंह में डालती है, चाय उनके मुंह से बाहर निकल जाती है। अरे कम वक्त, आधा कप चाय मांगी थी तुझसे, ये क्या बना कर ले आई? जहर घोल दिया क्या इसके अंदर? माँ जी, अब आप ना बच्चों की तरह नखरा मत करिए। सर दर्द हो रहा है ना आपको, तो यही समझ लीजिए ये चाय नहीं दवा है। चुपचाप नाक बंद करके पी जाइए, फिर देखिए कैसे 10 मिनट में आपका सर दर्द ठीक होता है। तो पहले ये बता, चाय में डाल के क्या लाई है जो इतना गंदा स्वाद आ रहा है इसका? माँ जी, अदरक वाली चाय ना जुकाम में पी जाती है। सर दर्द के लिए चाय में अजवाइन डालनी चाहिए और उसके साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा एलोवेरा और गिलोय, तभी तो चाय का स्वाद और खुशबू एकदम यूनिक लग रहा है। इससे पहले कि मेरा खून उबल कर नसों के बाहर आ जाए और मैं इंसान की जगह दानव बनकर तेरा शिकार कर लूं, तो चली जाए यहाँ से। एक तो पहले से ही सर दर्द से मेरी हालत खराब है, ऊपर से कम वक्त चाय भी ऐसी बनाकर लाई है जिसे पीकर सर दर्द जाए या ना जाए, लेकिन बुखार जरूर चढ़ जाएगा। बेचारी शकुंतला देवी को बहू की चाय से अब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप पट्टी सर पर बांध कर करवट लेकर अपने कमरे में लेट जाती है और हाय हाय करने लगती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी बहू है जो दर्द से हाय हाय कर रही सास को इतना सता रही है। शकुंतला जी की बहू रिया की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। शादी के बाद रिया पूरा पूरा दिन घर में बैठी रहती थी, घर के काम करती और उसके बाद घर की छिपकली बनकर अपने कमरे में जाकर चिपक जाती। उसकी इस आदत से तंग होकर एक दिन शकुंतला देवी ने एक तुर्रा छेड़ दिया। बहू एक बात बता, पूरा पूरा दिन तो अपने कमरे में घुसी रहती है, 5 लोग हैं इस घर में, काम ही कितना होता है? 4-6 रोटी बनती है, आधी कटोरी चावल, बस हो गया खाना। अरे पूरा दिन कमरे में बैठकर टीवी में आंखें फोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा घर से बाहर निकल, सैर सपाटा किया कर, सेहत भी अच्छी रहेगी। हर समय घर में घुसे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बहू रिया ने सासू माँ की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि अगले दिन से वो कॉलोनी में सड़क पर टहलने के लिए निकलने लगी। रिया कॉलोनी में टहल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात पड़ोस वाले मकान में रहने वाली मिसेस गुलाटी से हो गई। क्या बात है भाई, आजकल तुम बड़ा टहल रही हो, पहले तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? भाभी जी क्या बताऊं, माँ जी ना बड़ी नाराज रहती हैं, कहती है क्या पूरा दिन छिपकली की तरह अपने कमरे में दीवारों से चिपकी रहती है, थोड़ी देर घर से बाहर निकल कर खुली हवा में घुमा कर टहला कर तो सेहत भी अच्छी रहेगी। बस इसीलिए अब मैं रोज़ थोड़ी देर के लिए सैर के लिए निकल जाती हूँ। चलो तुम बाहर आने लगी, इसी बहाने मुझे भी वॉक करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगा, वरना मैं भी ना अकेले ही टहलती थी। रिया को वॉक करने के लिए पार्टनर नहीं मिला था। मिसेस गुलाटी ने मानो रिया को हिप्नोटाइज ही कर लिया था। मिसेस गुलाटी की लंबी लंबी छोड़ने की आदत से रिया बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। जब वो बड़ी बड़ी बातें रिया के सामने करती तो भोली भाली रिया फट से उनसे इम्प्रेस हो जाती और उनकी कही हुई सारी बातों को सच मान लेती। तुम्हें पता है रिया, मसाले ही 50% से ज़्यादा बीमारियों की जड़ भी है और इलाज भी। अगर हम समझदारी से मसाले का चुनाव करके खाना बनाए ना, तो आधी प्रॉब्लम्स को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। मिसेस गुलाटी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रिया बिल्कुल हैरान थी। क्या बात करिए भाभी जी आप, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे घर में किसी की भी तबीयत खराब हो तो तुम बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगी तुम्हें कि खाने में क्या डालने से क्या प्रॉब्लम ठीक होती है। आज के दिन भाभी जी, आज आपकी बताई हुई रेसिपी से चाय बनाई मैंने माँ जी के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है ना, दुनिया में किसी के साथ भलाई करो तो बदले में जूते खाने को मिलते हैं। माँ जी ने तारीफ करना तो दूर, 2 घूंट चाय पीकर तक नहीं देखी, ऊपर से मुझे 10 तरह की बातें सुनाई सो अलग। कह रही थी चाय की जगह पता नहीं दूध में क्या जहर घोल दिया जो इतना बेस्वाद लग रहा है। अब आप ही बताइए, दवाई भी कोई स्वाद देकर खाई जाती है? अरे मैंने इतनी बार कहा माँ जी ये सर दर्द की स्पेशल चाय है, लेकिन वो तो किसी भी सूरत में चाय पीने को तैयार ही नहीं हुई। अरे रिया तुम जाने दो ने, तुमने तो अपनी तरफ से उनके लिए अच्छा ही चाहा ना। वैसे ये बताओ आज खाने में क्या बनाने वाली हो? अब माँ जी के तो सर में दर्द है, दोपहर के समय मुझे और माँ जी को ही खाना खाना होता है, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ी सी दाल बना लूँ।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अपनी सास के लिए आज उड़द की दाल बनाना, सर दर्द में उन्हें फ़ायदा करेगी। और उड़द की दाल में इमली का तड़का लगाना, स्वाद और सेहत दोनों परफेक्ट हो जाएगी तुम्हारी सास की। पड़ोसन की बात सुनकर रिया खुशी खुशी घर आती है और सास के लिए उड़द की दाल इमली का तड़का लगाकर बना देती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? तुझे पता है ना, मुझे बस अरहर की दाल ही पसंद आती है। और ऊपर से ये अमचूर क्यों बना रखा है दाल का? बहू, तेरा खाना बनाने का मन ना हो तो तू साफ साफ मना कर दिया कर, लेकिन दाल का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? तेरी इस दाल को कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। एक तो पहले ही सर दर्द से परेशान हूँ, ऊपर से तेरे हाथ का ये बेढंग का खाना खाकर मेरा दिमाग घूम गया है। हालांकि सास शकुंतला को बहू के हाथ की दाल फूटी आंख नहीं सुहाई थी, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाना तो खाना था। देर रात, अरे रिया, राघव दरवाज़ा खोलो, मेरे सीने में बड़ा तेज दर्द उठ रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ जी मैं अभी आपके लिए मेथी दाना की चाय बनाकर लाती हूँ, दर्द तुरंत छू हो जाएगा। देख बेटा, हाथ जुड़वा ले मुझसे, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। राघव, तू खड़े खड़े क्या मेरे गिरने का इंतजार कर रहा है? जल्दी से गाड़ी निकाल बेटा। माँ की बात सुनकर राघव जल्दी से उन्हें गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इनको गैस का अटैक हुआ है, खान पान का ख्याल रखिए, रात के समय भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन मूंग मसूर की दाल खिलाओ इन्हें, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। वैसे आज आपने क्या खाया था जो अचानक इतना तेज दर्द शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, आज तो उड़द की दाल खाई थी मैंने। वैसे तो सुबह से ही सर दर्द था और रात होते होते ये सीने पर पहुंच गया। सिर दर्द, वो भी तो गैस के कारण ही हो रहा था। अब जब पहले से गैस बन रही हो तो उड़द की दाल कौन खाता है? आपने तो खुद अपनी कंडीशन बिगाड़ी है, इसलिए आपको इतना तेज दर्द उठा कि अंत में हॉस्पिटल आना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर शकुंतला गुस्से में अपनी बहू को घूरने लगती है। माँ जी आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? मैं कोई आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अब मुझे पता होता कि आपको गैस बनी है तो मैं आपको उसी के हिसाब से खाना बना कर देती ना। आप टेंशन की कोई बात नहीं है, आप घर चलिए, मैं आप पर ऐसे नुस्खे ट्राई करूँगी ना कि बिना दवाई खाए आप एकदम ठीक हो जाएंगी। 2 दिन बाद बहू रिया अपनी पड़ोसन गुलाटी के पास बैठी हुई थी, तभी उसकी ननद शिल्पी कॉलेज से आती हुई नजर आती है। तुम देख रही हो आजकल का माहौल कितना ख़राब है, और उस पर भी तुम लोगों ने इस शिल्पी को इतनी छूट दे रखी है। अरे मैं कह रही हूँ थोड़ा लगाम लगाओ उस पर, नहीं तो सर पकड़ के रोओगे तुम सब। ऐसा क्यों कह रही भाभी जी आप? कुछ बात हुई है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता चला? अरे वो 2 मोहल्ले छोड़कर जो श्रीवास्तव जी रहते ना, उनकी दूर के रिश्ते की भतीजी, वो भी कॉलेज ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती थी। बस फिर क्या था, किसी सड़क छाप लड़के की नज़र में आ गई। पहले तो उसने उसे अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, फिर उसके बाद उसे लेकर घर से फरार हो गया। सारी दुनिया में थू थू हो गई बेचारों की, किसी के सामने नजरें उठाकर चलने लायक भी नहीं बचे। वैसे बात आपकी एकदम ठीक है, कॉलेज तो हम भी जाते थे भाई, लेकिन मजाल है जो कभी सूट सलवार के अलावा कुछ और पहना हो। लेकिन ये आजकल की लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि कॉलेज के नाम पर फैशन परेड करने का मौका मिल जाता है। माँ जी ने तो जैसे सब कुछ देख कर भी आंखें बंद कर रखी हैं। अब मुझे ही पूरे परिवार का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगले दिन जब ननद शिल्पी कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी रिया वहां आ जाती है। रुक जाओ शिल्पी, खबरदार जो ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा तो। क्या हो गया भाभी, मेरे कपड़ों में ऐसी क्या खराबी है? खराबी? तुम ये बताओ, ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलकर कैसे जाती हो तुम? अपने भैया की, पापा की, हम लोगों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? देखो तो स्लीवलेस टॉप पहन रखा है, और ये क्या है? ये पैंट टखनों से इतना ऊपर क्यों झूल रही है? भाभी, हम किसी गांव में रहते हैं क्या जो मैं साड़ी और सूट पहनकर कॉलेज जाऊंगी? कॉलेज में सब लोग ऐसे ही ड्रेस पहनकर आते हैं, और ये कोई खराब ड्रेस नहीं है। आजकल फैशन है ऐसे ट्राउजर पहनने का। हाँ तो होगा फैशन, लेकिन तुम फैशन नहीं करोगी। अगर कॉलेज जाना है तो ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, वरना तुम्हारा कॉलेज भी बंद हो जाएगा। और माँ जी की तरफ मत देखो, माँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हमें तो देखना पड़ेगा ना। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, इस तरह का चाल चलन पहनावा रखोगी तो कौन अच्छे घर का लड़का शादी करेगा तुमसे? भाभी, अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? आप जो भी मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? बेटा शिल्पी, ऐसे बात नहीं करते, भाभी तुमसे बड़ी है ना। तो भाभी से मैंने आज तक कभी बदतमीजी की है क्या माँ? मैं बड़े होने का सम्मान देती हूँ ना उन्हें। वो बड़ी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी।
शिल्पी ने देखा कि माँ उसके पक्ष में कुछ नहीं बोल रही, इसलिए वो भी चुपचाप जींस टॉप चेंज करके कॉलेज चली जाती है। अगले दिन, अरे रिया, देख रही हो क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? अरे तुम्हारे देवर के बारे में बात कर रही हूँ, और किसके बारे में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहती ही नहीं हो। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, आप बताओ ना अगर आपने कुछ ऐसा वैसा देखा है तो। लो, मैंने क्या देखा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है। खाना खाने के बाद जब वो छत पर टहलता है तब उसके कान पर फ़ोन लगा रहता है। भाई, हमने तो उसे बिना फ़ोन के कभी देखा ही नहीं आज तक। इतना फ़ोन कौन कर रहा है, इस बात की खबर तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। अरे हाँ भाभी जी, बड़े पते की बात बताई आपने, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फ़ोन पर तो लगे रहते हैं दिन भर। तो फिर ठीक है, जल्दी खुलासा होगा इस बात का कि आखिर किसके साथ दिन रात बातें हो रही हैं। अगले दिन सुबह के समय रिया का देवर कान पर फ़ोन लगाकर अपने कमरे से बाहर आता है। भाभी, आपने नाश्ता बना दिया कि नहीं? लेट हो रहा है वरना मैं निकल रहा हूँ। अरे ओ तूफान मेल, नाश्ता टेबल पर लगाया हुआ तो है और टिफिन भी रखा हुआ है। अब फ़ोन से ध्यान हटेगा तभी तो दिखाई देगा ना कि आसपास क्या हो रहा है। क्या भाभी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। चलो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ। देवर को कान पर फ़ोन लगाकर नाश्ता करते देख रिया देवर के हाथ से फ़ोन छीनकर फटाक से फ़ोन कट कर देती है। देखिए देवर जी, कान पर से फ़ोन हटाओगे ना तब समझ में आएगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और खाने का टेस्ट भी तभी पता चलता है जब ध्यान खाने पर हो। और एक बात बताओ, किसके साथ इतनी बातें होती रहती है आपकी, जो आपको फ़ोन के सामने न दिन दिखाई देता है न रात? सुबह शाम दिन रात बस फ़ोन पर ही लगे रहते हो। ये क्या तरीका हुआ भाभी? अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो आपने मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर उसे काट दिया? आपको पता है मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पर था, ऑफिस से मेरे बॉस का फ़ोन था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ और कुछ क्लाइंट को अटेंड करना होता है मुझे, इसी वजह से फ़ोन पर लगा रहता हूँ। कुछ और पूछना है आपको? भैया एक बात बताओ, ये सवाल आज तक आपने नहीं पूछा, माँ ने नहीं पूछा, ये भाभी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, जैसे वो भाभी ना हो मेरी माँ हो? अरे रवि बेटा, जाने देना, घर का माहौल ख़राब नहीं करते। वो पड़ोसन है ना मिसेस गुलाटी, उससे दिमाग ख़राब करके रखा है इसका। मेरा तो मन करता है चुटिया पकड़ के उसके ही 2-4 लगा दूं। पता नहीं क्या सिखाती रहती है दिन भर इसे, पूरी बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी है। माँ, ना तो इसमें गलती रिया की है और ना पड़ोसन की। आप ही रोज़ रोज़ रिया को कहती थी ना कि घर से बाहर निकलकर लोगों के साथ मिले जुले। देख लिया आपने? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर में रहती थी ना तो ही ठीक था। अरे मुझे क्या पता था दूसरों की सलाह से अपने घर में आग लगा लेगी ये। इसका बस चले ना तो दिन में सांस कितनी बार लेनी है ये भी उस गुलाटन से पूछ कर ही ले ये। माँ जी, मिसेस गुलाटी के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे उनकी नॉलेज के बारे में आप लोगों को अभी पता ही क्या है, बड़ी समझदार है वो। हाँ, सारी नॉलेज तो तेरी उस गुलाटन के पास ही है। हमने तो अपने बाल धूप में खड़े होकर सफ़ेद किए हैं ना। तेरे घर में तेरी सास बैठी है, अपनी सास से तो तू एक बात का ज्ञान नहीं लेती, सारा ज्ञान उस पड़ोसन से लेने जाती है। उसे ही अपनी सास क्यों नहीं बना लेती? माँ जी, आपको सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मिसेस गुलाटी के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। खाना बनाने की रेसिपी हो या बीमारियों के घरेलू नुस्खे या देश दुनिया की बातें, हर तरह की खबर रखती है वो। मैं तो कहती हूँ उनके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरत ही नहीं है कोई कॉलोनी में दूसरी। अरे नहीं बेटा, उस गुलाटन के साथ रह रह के तू भी तो हो गई है स्मार्ट और इंटेलिजेंट। अपनी गिनती क्यों नहीं कर रही उसके साथ? तुम दोनों मूर्ख हो, पूरी कॉलोनी ये कहती है तुम्हें देखकर। हाँ, ये बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। रिया की इन हरकतों से पूरा परिवार परेशान था। एक दिन की बात है, शाम के समय रिया और उसके पति का जोरदार झगड़ा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और जाकर पास ही में बनी चाय की टपरी पर बैठ जाता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? क्या बात है? आपका भी भाभी जी के साथ झगड़ा हो गया क्या? अब आपने पूछ लिया ना भाई साहब, तो बुरा मत मानना, लेकिन हमारे घर में झगड़े की वजह कोई और नहीं है, आपके मिसेस है। सही बताऊं तो इस रिया और भाभी जी की जोड़ी ने जीना मुश्किल करके रख दिया है हमारा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे घर में कलेश ना होता हो। रोहित की बात सुनकर पहले से ही नशे में वहां पर बैठे हुए मिस्टर गुलाटी इमोशनल हो जाते हैं। अब क्या बताऊं भाई साहब आपको, मेरी पत्नी ने जीना मुश्किल करके रखा है मेरा। अरे एक नंबर की पागल औरत है वो। आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, पिछले 1 साल से मैं 4 मकान चेंज कर चुका हूँ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। जिस भी कॉलोनी में हम रहने जाते हैं वहाँ यही सब करना शुरू कर देती है। भाई साहब, रात काफ़ी हो गई है, आप ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, उधर ही बैठकर बातें करते। रोहित गुलाटी को अपने घर ले जाता है और फिर मिस्टर गुलाटी अपनी आप बीती सुनाना शुरू करते हैं।
अरे पिछली बार हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पड़ोस में एक औरत को पता नहीं क्या अलाय बलाय खिला दिया इसने। 3 दिन तक मोशन बंद नहीं हुए उसके। अरे अस्पताल पहुँचने की नौबत आ गई। और उसके बाद जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक पड़ोसन को ब्लड प्रेशर कम करने के नाम पर पता नहीं क्या जड़ी बूटी खिलाई कि उनका शुगर बढ़ गया। अब ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर की भी मरीज़ है और पिछले 2 साल से तो दवाइयाँ खा रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता भाई साहब, ये कौन सी औरतें हैं जो मेरी बीवी जैसी मंदबुद्धि औरतों की बातों में आ जाती है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ भाई साहब, मुझसे तो मेरी बीवी संभल नहीं रही, लेकिन आप अपनी वाली को संभाल लेना। मेरा तो घर बर्बाद है, आपका भी ना हो जाए। लेकिन आपकी मिसेस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। 2 पैसे की अकल नहीं है उसके पास। नॉलेज भी तो 4 किताबें पढ़ने के बाद आती है। ना ठीक से हिंदी पढ़नी आती है ना अंग्रेजी, कहाँ से आएगी नॉलेज। गुलाटी की सारी बात चाय लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई रिया सुन चुकी थी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर मुझे आगे से किसी भी चीज़ के लिए सलाह लेने की ज़रूरत होगी ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ही आऊँगी।